नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं भाग 1 और भाग 2। जी दोस्तों, इसमें आपको पूरा डिटेल के साथ थ्योरी बताए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसका MCQ भी आपको तैयारी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, भाग 1 अनुच्छेद दोस्तों 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, और भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to आपका 11 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस दोस्तों सभी के लिए एक बराबर कानून को संविधान कहते हैं। दोस्तों सभी के लिए एक बराबर जिसके कानून होते हैं उसे संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे भारतीय संविधान कहते हैं। और इस भारतीय संविधान को दोस्तों 22 लेसन कहते हैं, जिस लेसन को हम लोग कहते हैं भाग। जी दोस्तों, जिसमें भाग कितना है तो भाग 22 है। इसी को कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसके अनुच्छेद कहते हैं, और अनुच्छेद 395 है। और अनुसूचियां दोस्तों आपको हम कवर करवा दिए, अगर नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों हम आई बॉल में यहाँ पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको हम अनुसूचियां भी 12 आपको कवर करवा दिए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 यानी भाग 1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अनुच्छेद 1 संघ और इसके राज्य क्षेत्र की वर्णन किया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। जी दोस्तों, भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है कि परिसंघ है। तो दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसको कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। यूनियन दोस्तों, यूनियन यानी एकता, ये कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों अपना भारत एक यूनियन है। दोस्तों कॉन्फेडरल यानी परिसंघ की बात करते हैं तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार यानी सेंट्रल सरकार को देकर एक देश का निर्माण करता है। जी दोस्तों यानी परिसंघ याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, काफी बेस्ट है दोस्तों। अगर आप थ्योरी देख लेते हैं तो ऑलरेडी आप MCQ क्वेश्चंस बना लेंगे। यानी कॉन्फेडरल यानी परिसंघ, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार यानी सेंट्रल सरकार को एक देश का निर्माण करती है। और परिसंघ दोस्तों, परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। क्योंकि परिसंघ इसलिए कमजोर होता है, वो देश का आसानी से अलग हो जाता है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है और इसे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। इसीलिए आपका परिसंघ यानी कॉन्फेडरल आपका कमजोर होता है, जिसमें कोई भी देश है जो आसानी से अलग हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यानी फेडरेशन, संघ की बात करते हैं। फेडरेशन राज्य दोस्तों, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इसमें भी दोस्तों आपको फेडरेशन में भी आपको कोई भी राज्य अलग हो सकता है, क्योंकि राज्य एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देते हैं, लेकिन इसमें भी आपका राज्य अलग हो सकता है, कोई भी अलग राज्य हो सकता है। चलिए यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन यानी संघ, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। यानी अपना भारत जो है वो कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है? यूनियन है। यहीं पर बात करते हैं दोस्तों अमेरिका क्या है? तो अमेरिका एक फेडरेशन है दोस्तों, यानी संघ, ये भी फेडरेशन है। अमेरिका एक फेडरेशन है, अब भारत एक यूनियन है। जिसमें से आपको दोस्तों पता है ना, फेडरेशन जो आपको बताए हैं, क्योंकि वो कोई भी राज्य इसमें अलग हो सकता है। तो फेडरेशन में अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत एक यूनियन है यानी संघ है, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। तो संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 कहते हैं संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश हो तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहते हैं
उसे भी मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के सूचना पर किसी विदेश राज्य को भारत में मिला सकता है। दोस्तों, संसद राष्ट्रपति के बिना सूचना से ही आपको इस राज्य में भारत में मिला सकता है। जैसे कि सिक्किम। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया था और इसके लिए संविधान में स्पेशल यानी इस छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था, 2 के क जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को आपको संशोधन करके 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम है। और 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को आपको 36वां यानी 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। हैदराबाद की बात करते दोस्तों, तो हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा और ऑपरेशन पोलो, जी दोस्तों ऑपरेशन पोलो कहा गया और इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जूनागढ़ यह भारत का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह कराकर यानी रिफरेंडम उसे कराकर दोस्तों भारत में मिला लिया गया। तो यहीं पर जूनागढ़ की बात करते हैं, तो जूनागढ़ दोस्तों जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद की बात करते दोस्तों, तो ऑपरेशन पोलो कहकर दोस्तों ऑपरेशन पोलो कहा गया, इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर यहाँ की जनता दोस्तों मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू थे, हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे हरि सिंह। हरि सिंह कहता है कि हम ना भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, यानी ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, वो स्वतंत्र, वो खुद का दोस्तों स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान के आतंकवादियों घुसपैठ करा दिया गया और जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। तब तक दोस्तों एक कदम भी दोस्तों आपको पाकिस्तान लोगों ने एक कदम भी आपको हस्ताक्षर हुआ तो एक कदम भी कश्मीर के कदम बढ़ा नहीं पाया है। आगे की बात कर लेते हैं। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया और इस भारत को 4 राज्यों में बांटा गया। एक की बात कर लेते हैं, तो एक ग्रुप में बांटा गया दोस्तों ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। आप बात कर लेते हैं बी ग्रुप का, तो प्रिंसली स्टेट की बात कर लेते हैं, तो वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, देशी रियासतों का शासन था प्रिंसिपली स्टेट में। यहीं पर बात करते हैं सी ग्रुप की, तो कमिश्नरी दोस्तों वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर का कब्जा किए थे। डी के बात कर लेते हैं, तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। चलिए दोस्तों एसके धर कमेटी यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर दोस्तों एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। बताइए दोस्तों, ये बोल रहा है कि एसके धर कमेटी, आपको क्वेश्चन में मिलेंगे एसके धर कमेटी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया। एसके धर आयोग का गठन कब किया गया? तो एसके धर आयोग का गठन 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। बोला दोस्तों अगर हमारा तेलुगु भाषा है तो तेलुगु बना दीजिए, अगर हमारा पंजाबी भाषा है तो पंजाबी बना दीजिए, अगर हमारा मराठी भाषा है तो मराठी बना दीजिए। इसी पर विरोध किया गया और उसको विरोध को दोस्तों आपको कोई भी नहीं माना। इसी पर दोस्तों आपको जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। दोस्तों एसके धर कमेटी ने भी इस गठन का विरोध किया और आपको जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया, सरदार पटेल ने भी आपको भाषा के आधार पर वो विरोध किया।
चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 दोस्तों, अनुच्छेद 3 में बताता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसे अनुमति का नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। बताए दोस्तों, संसद अनुच्छेद 3 के तहत संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना ही किसी राज्य को अपने में आपको नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एमपी को छत्तीसगढ़ से आपको अलग कर 1 नवंबर 2000 को आपको बना दिया गया है राज्य। आपको देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी यूपी को दोस्तों आपको उत्तराखंड से अलग कर 9 नवंबर 2000 को बना दिया गया है राज्य, और बिहार राज्य को झारखंड से अलग करके दोस्तों आपको बना दिया गया है 15 नवंबर 2000 को। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति कोई भी पूर्व अनुमति के बिना ही दोस्तों अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरीका से आप एग्जाम्पल पर देख लिए दोस्तों, आपको बिहार के झारखंड से अलग कर 15 नवंबर 2000 को बना दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 4 जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी। दोस्तों ऐसे भी अनुच्छेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी दोस्तों हम अनुच्छेद 4 भी आपको कवर करवा देते हैं। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना एग्जाम के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 आपको पिछले में ही आपको कवर करवा दिया गया, तब भी आप देख सकते हैं। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी भी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, जो कि आप अनुच्छेद 3 में देख लिए हैं, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट है ये भी, 368 के जो बाहर रखा जाएगा उसको राष्ट्रपति की सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जिसे अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ता है। दोस्तों आपकी बात कर लेते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप। दोस्तों भाग 2 भाग 2 की बात कर लेते हैं। आपको नागरिकता जो कि 5 से 11 अनुच्छेद की बात करते हैं। तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और इन अधिकारों को ही क्या कहते हैं, नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता है। बात करते हैं भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। दोस्तों अगर पूछेंगे क्या हम किसके नागरिक हैं, तो दोस्तों हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं है बल्कि निवासी है। राज्यों का हम निवासी है और देश का हम नागरिक है। भारत में नागरिकता कहां से लिया गया है, तो भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था और नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आपको दोस्तों मिल जाता है। और दोस्तों यहीं पर बात करते हैं, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप नागरिक हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ये देश का नागरिक नहीं है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं दोस्तों, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता मिल जाएगा, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। दोस्तों बोलते हैं अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता मिल जाएगा, किंतु वह संविधान बनने के बाद ना आएंगे तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान बनने से पहले वो आ जाते हैं तो दोस्तों उनकी नागरिकता मिल जाएगी, वरना परमिट रूल लागू होगा। 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को क्या संविधान बनाने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7
स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को संविधान बनाने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहते हैं विदेश भ्रमण नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नहीं दोस्तों, विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहते हैं विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर विदेश में आप रहने लगे दोस्तों और विदेश में आप नागरिकता ले लिए तो भारत की स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे। दोस्तों, अपने भारत माता से अगर गद्दारी करेंगे तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अपने भारत माता को गद्दारी जो करेंगे उसको नागरिकता 100% समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 की बात कर लेते हैं। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाते हैं? तो नागरिकता संबंधित कानून पार्लियामेंट यानी संसद बनाते हैं। जी दोस्तों, कौन बनाते हैं? तो नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी वीवीआई है दोस्तों। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाते हैं दोस्तों? तो नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाते हैं और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। दोस्तों, आप लोग को अगर हमारा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जिस टॉपिक का अभी हम क्लास करवाए उसका ही नहीं सभी टॉपिक का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारे टेलीग्राम पर। तो आप यहाँ से स्कैन कर लीजिए, अगर नहीं स्कैन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।